बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पार्टी लीडर की हैसियत से मुस्ताफ़ी, आज अहम ऐलान करेंगे। BBC के मुताबिक बोरिस जॉनसन नए पार्टी कायद के चुनाव तक काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी निजात साजिद जावेद, भारतीय निजात ऋषि सोंक वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। बरतानवी काबीना के 50 अरकान इस्तीफ़े दे चुके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफ़ा देने के लिए शदीद दबाव था। हुकूमत अमेरिका से डरती है, इसलिए रूस से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीद रही। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे दौर में शॉर्टफॉल नहीं था तो अब कहाँ से आ गया। महंगाई की शरह 40% तक जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई का 14 साल रिकॉर्ड टूट चुका। इस हुकूमत को कोई पैसे देने को तैयार नहीं। मुल्क में बढ़ती महंगाई का नतीजा स्टेट बैंक की जानिब से आज शरह सूद में इजाफे का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 13.75% है, जो 1.25 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 15% तक पहुँच सकती है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत को बिजली के 100 यूनिट्स मुफ्त फराहम करने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खुद नोटिस पर समाअत के दौरान कहना था कि पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन शफाफ होगा। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया था। तेल की कीमतों में कमी आ रही है, जल्द महंगाई से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, मईशत के लिए कोशां हैं। कौम दुआ करे आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन लाइन भारा कोहता पिम्स अस्पताल और ब्लू लाइन कोराल तक पिम्स अस्पताल चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर जाने का केस। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा, इम्तियाज़ हैदरी को आप कैसे जानते हैं? इमरान खान ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी का कारोबार क्या करते थे। HBG को पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए, जिसका माली फ़ायदा शौकत खानम को हुआ। PTI के 5 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे हल्फ लिया। ख़ातीन नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास ने हल्फ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर हक़ूक़ रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हल्फ उठाया। 5 मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तादाद 173 हो गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में आज PP 158 के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान के जलसे से खिताब करेंगे। शेखुपुरा में भी ज़िमनी इंतखाबी उम्मीदवार के जलसा में कारकुनों का खून गरमाएंगे। जलसों के लिए इंतजाम जारी। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल और अतराफ़ के इलाकों में हल्की बारिश। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और गोलीमार में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाओं और नालों में तुग़यानी का खदशा है। एंकर पर्सन इमरान खान रियाज की एक से दूसरी अदालत में पेशी। अटक की मकामी अदालत ने ठोस शवाहिद न मिलने पर इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज केस का फैसला सुना दिया। अटक अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने इमरान रियाज को हिरासत में लेकर चकवाल मुंतकिल कर दिया।
मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत का शिकार। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6819 मेगावाट। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर DI खान रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन। कराची के मुख्तलिफ अजला में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत की MQM को जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रहनुमा मुत्तहिदा जावेद हनीफ कहते हैं सिंध के शहरी इलाके हमेशा से मसाइल का शिकार रहे हैं। सूबे में ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में है जिसको उसकी कुछ परवाह नहीं। नांगा पर्वत पर फंसे कोहपेमा शरोज काशिफ और फजल अली को निकालने का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ज़मीनी इमदादी टीम का 19,000 फीट पर कैंप 2 पर शरोज काशिफ से राबता कायम हो गया। पाक आर्मी एविएशन के हवाबाज महसूर कोहपेमाओं को उठाने की कोशिश करेंगे। हेलीकॉप्टर्स के लिए मौसम कदरे बेहतर होते ही ऑपरेशन किया जाएगा। मुल्क में कोरोना 24 घंटे में मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। एक रोज़ के दौरान 872 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। फैलाव के एतबार से कराची शदीद मुतासरा शहर। मुस्बत केसेस की शरह 6.49% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 6.25% और लाहौर में 5.89% हो गई। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मवेशी मंडियों की सूरत हाल ख़राब। जगह जगह कीचड़ और गंदगी की वजह से व्यापारी भी परेशान। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़ी तादाद में ऊँट भी पहुँच गए। ईद उल अज़हा की आमद पर कसाब भी नायाब हो गए। जानवर ज़िबा करने के मन माने रेट रख दिए। ईद कुर्बा मनाएं 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदे अपने जानवर के साथ सेल्फी बनाएं और भेजिए 92 न्यूज़ को अपनी तस्वीर 033419202268 पर 92 न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मिना में हुजाज कराम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। काफिले मिना पहुंचने लगे। हुजाज कराम जुमेरात की रात मिना में गुजारेंगे। जुमे के सुबह मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। वर्ल्ड कप T20 2022 से कबल पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबला होने का इम्कान। सराय के मुताबिक दोनों टीमों को एशिया कप के एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने का इम्कान। ऐसी सूरत में दोनों टीमों के दरमियान मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप रवां साल 27 अगस्त से श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज से कबल कोरोना के वार। कौमी टीम के मसाजर मलंग अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मलंग अली का अराइवल कोविड टेस्ट मुस्बत आया। मलंग अली 5 रोज़ तक आइसोलेशन में रहेंगे। आज श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों के भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आए।